जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। दूसरा इतिहास 16 अध्याय और उसकी 9 आयत को मैं पढ़ूंगा। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है वह उनकी सहायता करे। वह अपनी सहायता करके अपने सामर्थ्य के कामों को दिखाए। तूने ये जो काम मूर्खता से किया है, इसीलिए तो लड़ाई में ही फंसा रहेगा। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हम सब की कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करता हूँ। समय दिया है, धन्यवाद देता हूँ। दया करके सहायता और मदद करें, आपके विश्वास में और आपके प्रेम में बढ़ाएं, चलाएं और अपना महिमा करने के लिए प्रभु जी आप सहायता और मदद करें। प्रभु जी पढ़े गए वचन पे आशीष दे। प्रभु जी मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के इस वचन को प्रभु जी बोल सकूं। प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा इतिहास 16 अध्याय और उसकी 9 आयत को बहुत दिन से हम पढ़ रहे हैं। आसा राजा के जीवन के बारे में हम ध्यान कर रहे थे। हमने देखा कि आसा राजा कैसा राजा था। जब आसा राजा बना तो उसने बहुत ही अद्भुत किया और बहुत ही आश्चर्य काम किए। उसने कई लोगों को परमेश्वर के पास लेके आया और परमेश्वर को ढूंढना सिखाया। उसने कई साल तक दुख और तकलीफ जब थी तो वो परमेश्वर के पास आता था, परमेश्वर उसके साथ होता था और वो हर एक काम में जो है जीत जाता था। बहुत ही दीन था, बहुत ही लोगों की सहायता करता था। परमेश्वर के घर में सबसे पहले वो लेके आता था दान। वो कोई ऐसा वैसा दान नहीं करता था, वो अपना सोना और चांदी जो था परमेश्वर के घर में लेके आता था। जब सोना और चांदी परमेश्वर के घर में लेके आता था तो लोग उसे देख के सीखते थे कि यार ये सचमुच में परमेश्वर का बच्चा है करके। यहाँ तक कि लोग आसा राजा से प्यार करने लग गए, आसा राजा के पास आने लग गए और लोगों ने आसा की बड़ाई की। क्यों बड़ाई की? क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था और विश्वास में जो था आगे बढ़ रहा था। हे भाई और बहनों, 35 साल तक आसा राजा ने राज्य किया। 35 साल तक वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा। 35 साल तक लोग भी उससे प्यार करते रहे, जुड़े रहे और सबसे अच्छा राजा का नाम भी उसने हासिल कर लिया। हे भाई और बहनों, मगर कहते हैं ना कि जब कोई नया नया कुछ विश्वासी बनता है तो बहुत ही दीन होता है, बहुत ही आज्ञाकारी होता है और बहुत ही इज्जत करने वाला होता है। जब नया नया विश्वासी बनता है, प्रभु यीशु मसीह को जानता है, लेकिन जैसे जैसे उसके साल बढ़ते रहते हैं, पुराना होता जाता है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल, वैसे वैसे वो घमंड भी उसके जीवन में बढ़ते रहता है। लोगों की इज्जत करना भूल जाता है वो इंसान, लोगों से सही ढंग से बात करना भूल जाता है, सही और गलत का फैसला करना भी भूल जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो परमेश्वर को छोड़ के वो अपने अंदर सोचेगा कि अब मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तब उसके जीवन में जो है घमंड आता है। और घमंड जब आता है वो परमेश्वर से दूर करता है, लोगों से दूर करता है। लेकिन जब हमारे जीवन में परमेश्वर होता है तो हमें लोगों के पास लेके आता है, लोगों से प्यार करना सिखाता है और आज्ञाकारी में रहना सिखाता है परमेश्वर का वचन। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। हम सब ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उद्धार पाया, मंडली में आ गए हैं और हमने शुरुआत जो थी बहुत ही अच्छी की थी, लेकिन जब अंत है, बीच में है, अब हम कैसे विश्वासी हैं? वचन में लिखा है कि तुम्हारा आरंभ चाहे कैसा भी क्यों ना हो, मगर तुम्हारा अंत जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। हे भाई और बहनों, हमने आसा राजा के जीवन को देखा कि 35 साल तक वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा। 35 साल तक परमेश्वर उसके साथ जुड़ा रहा। 35 साल तक वो परमेश्वर की खोज करता रहा। 35 साल तक परमेश्वर ने उसके हर एक कमी घटियों को पूरा किया और उसके साथ रह के वो चलता रहा परमेश्वर भी, क्योंकि 35 साल तक राजे ने विश्वास किया था। हे भाई और बहनों, आज
परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। हम भी अगर परमेश्वर की खोज में रहेंगे, परमेश्वर को ढूंढते रहेंगे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर भी हमारे साथ रहेगा। जैसा आसा राजा के दिनों में जितने दिन तक वो विश्वास में रहा, उतने दिन तक आसा राजा को भी परमेश्वर ने शांति दी। हे भाई और बहनों, जब 35 साल के बाद उसने गलती की, तो परमेश्वर ने उसकी गलती को सुधारने के लिए एक सेवक को भेजा और उससे कहा कि शायद ये सेवक की बात मान के अपने जीवन को बदल के माफी मांग के परमेश्वर के पास फिर से लौट आएगा। लेकिन इतना घमंड उसके जीवन में भर गया कि उसने परमेश्वर के दास की हत्या करा दी। यहां तक कि जिनका मान सम्मान करता था, उन सबको उसने सताना शुरू कर दिया। हे भाई और बहनों, घमंड के जीवन में भर गया, और जहां कहीं घमंड होता है वहां पे परमेश्वर नहीं होता है। वचन में लिखा है कि जब पहले घमंड आता है, उसके बाद में उस इंसान का जो है अंत आता है। हे भाई और बहनों, आसा राजा ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। पहले उसके जीवन में जो था घमंड आया, और उसके बाद में उसके ऊपर मुसीबतें आई, और उसके बाद में उसके जीवन जो था अंत हो गया बहुत ही दुखमय तरीके से। हे भाई और बहनों, 35 ईयर्स तक विश्वास में रहा। 35 साल के बाद में उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर कमजोर हो गया, और उसने ना ही परमेश्वर के दासों का सम्मान किया, ना ही उसने परमेश्वर के चुने हुओं का इंसान उनका ध्यान किया, बस उन्हें सताता रहा। हे भाई और बहनों, जब उसकी 39 ईयर्स तक जब उसका राज्य करते हो गया, तो उसके एक पैर का रोग हो गया। हे भाई और बहनों, जब उसके जीवन में पैर का रोग हुआ, तभी भी वो परमेश्वर के पास आके कभी प्रार्थना नहीं करता था। परमेश्वर के घर में आना भी उसने छोड़ दिया था। परमेश्वर के लोगों को पास भी आना उसने बंद कर दिया था, और अपने लिए वो डॉक्टरों को ढूंढने लग गया। एक से एक उसने डॉक्टरों को बुलाया, पूरे 3 साल तक अपना इलाज कराता रहा। हर एक वैद्य को उसने बुलाया, हर एक वैद्य को उसने याद किया, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था और वो राजा था, सारा अधिकार उसके पास था, इसलिए वो डॉक्टरों के ऊपर भरोसा कर बैठा। हे भाई और बहनों, डॉक्टरों ने भी 3 साल तक उसका इलाज किया, पैसे खर्च होते रहे, मगर उसका इलाज नहीं हो पाया। उसका इलाज जो है ठीक नहीं हो पाया। वचन में लिखा है कि उसने अपने परमेश्वर को याद नहीं किया, उसने डॉक्टरों के ऊपर भरोसा किया। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। अगर आपके और मेरे जीवन में भी कोई रोग है, तो भाई और बहनों, हमें डॉक्टरों के ऊपर भरोसा नहीं करना है, हमें डॉक्टरों के पास नहीं जाना है कि वो डॉक्टर अच्छा है, वो डॉक्टर अच्छा है। वचन कहता है कि पहले अपने परमेश्वर यहोवा की खोज करो, तो वो परमेश्वर आपके जीवन में जो है आशीष देगा और आपके रोगों को ठीक करेगा। हे भाई और बहनों, आसा राजा ने भी जो गलती की थी वो यही थी कि जब वो रोगी बना तो वो परमेश्वर के पास नहीं आया, वो डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टरों को ढूंढता रहा और पैसा खर्च करता रहा, लेकिन उसका कोई भी डॉक्टर उसका इलाज कर ही नहीं पाया। है भाई और बहनों, डॉक्टर अगर इलाज करता है तो वो ठीक होता है, तो इसका ये डॉक्टर के इलाज से इंसान ठीक नहीं होता है। इंसान तब खुश होता है, तब ठीक हो जाता है जब परमेश्वर उसे चंगाई देता है। जब परमेश्वर अगर उसे चंगाई नहीं देगा वो इंसान को, तो हम कितना भी क्यों ना इलाज करा ले, कितने बड़े बड़े डॉक्टरों के पास क्यों ना चले जाएं, कितने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में क्यों ना चले जाएं, कितना ही पैसा क्यों ना खर्च कर दें, कितने ही ऑपरेशन क्यों ना खर्च करा लें, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं है, परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में नहीं है, तो भाई और बहनों सब फेल है। भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आप भी बीमार हो? तो आपके लिए एक खुशखबरी है
हे भाई और बहनों, हमने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, उद्धार पाया और प्रभु यीशु मसीह को जो है अपना दिल दिया, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, हम चंगाई पाए, इसलिए उसने हमारे लिए कोड़े खाए, इसीलिए वो क्रूस पे ऊपर चढ़े गया ताकि हम लोग जो है आशीष को पा सकें, उद्धार पा सकें, उसके साथ राज्य कर सकें। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, इसीलिए किया जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आए तो हम जो है परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, उसी के ऊपर विश्वास करें, तो वही है जो हमें चंगाई दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही चंगाई मिलती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही शैतान भागते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही रोगी ठीक होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही कोढ़ी चंगे होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही अंधे देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही गूंगे बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अंधे भी देखते हैं। हे भाई और बहनों, ये रोग तो बिल्कुल छोटा सा पैर का रोग था, लेकिन आशा ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया, आशा ने अपने पैसे के ऊपर विश्वास किया, आशा ने अपने डॉक्टरों के ऊपर विश्वास किया। हे भाई और बहनों, सारे डॉक्टर फेल हो गए, कितना पैसा लगा दिया होगा उस राजा ने, आशा ने। हे भाई और बहनों, अगर प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में नहीं था तो जितने मर्जी पैसे लगा लो, रोग कभी ठीक नहीं होगा। रोग तब ठीक होगा जब हम अपने रोग के दिनों में अपने परमेश्वर को याद करेंगे। हे भाई और बहनों, अगर आशा ने एक बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक के माफी मांगी होती कि प्रभु जी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, मुझे आपके ऊपर विश्वास करना चाहिए था, किसी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था, अगर एक बात की वो आशा अगर माफी मांग लेता तो परमेश्वर उसे छू के ठीक कर देता। हे भाई और बहनों, उसे माफी मांग लेनी चाहिए थी, प्रभु जी आपके दासों ने मुझे आके वचन को सुनाया, पर मैंने आपके दासों को ही मरवा दिया, गुस्से में आके, घमंड में भर के। इस बात की अगर वो माफी मांग लेता तो शायद परमेश्वर उसे माफ कर देता, उसके रोग को भी ठीक कर देता। हे भाई और बहनों, अगर वो जब रोगी हुआ था, वो डॉक्टरों से पहले अगर अपने परमेश्वर को याद करता कि मैंने बहुत सारी गलतियां की है, प्रभु जी मुझे माफ कर दो, अगर परमेश्वर से माफी मांग लेता तो शायद उसका पैर का रोग भी जो है ठीक हो जाता है। भाई और बहनों, हमारे जीवन में चंगाई इसीलिए नहीं आती है क्योंकि हम जो है माफी नहीं मांगते हैं, गलती करके गलती जो कर देते हैं उसका हम एहसास भी हमें नहीं होता है कभी कभी कि मैंने गलती कर दी है यार, किसी का दिल दुखा दिया है, किसी को बुरा कर दिया है, अपने परमेश्वर को भूल गया हूं करके इस चीज का कभी एहसास नहीं होता है और अपनी गलती नहीं मानते हैं, इसलिए हमारे जीवन में से रोग भी नहीं जाता है। रोग जो है पाप है, और पाप जब हमारे जीवन में आता है वहां पे परमेश्वर की आत्मा नहीं रह सकती है। परमेश्वर की आत्मा तो उस जगह पे आके बसती है जब हम अपने रोगों को यानी कि पाप को बाहर करेंगे, फिर वो हमारे अंदर आके हमारे जीवन में काम करेगा। अगर हम पाप को भर के रखेंगे, आज्ञाकारी ना रहेंगे, घमंड में रहेंगे, पैसे के घमंड में रहेंगे, मैं अधिकारी हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, इस घमंड में रहेंगे, तो भाई और बहनों हमारे रोगों को कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। भाई और बहनों, आज परमेश्वर कहता है अगर आपके जीवन में भी आप बीमार हो, आपका रोग ठीक नहीं हो रहा है, पैसे खर्च हो गए हैं बहुत, तो परमेश्वर इस वक्त आप सबसे बात कर रहा है। बस कुछ नहीं है, घुटने टेकने हैं, परमेश्वर से कहना है कि प्रभु जी अगर मेरे अंदर कोई गलतियां हो गई हैं तो मुझे माफ कर दो, अगर मैंने जाने अनजाने में कोई गलती कर दी है तो प्रभु जी मुझे माफ कर दो। हाँ, मैंने वो टाइम पे एक गलती की थी प्रभु जी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने उससे ऐसा किया था प्रभु जी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपके दासों का सम्मान नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो।
मैं पापी हूँ प्रभु जी, मुझे माफ़ कर दो प्रभु जी। मैंने आपके ऊपर भरोसा नहीं रखा, डॉक्टरों के ऊपर भरोसा रखा प्रभु जी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे आपके ऊपर घमंड नहीं था प्रभु जी, मेरे पैसों के ऊपर, मेरे बल के ऊपर मैंने घमंड किया प्रभु जी, मुझे माफ़ कर दो। अगर ये प्रार्थना करोगे आप, प्रभु आपको क्षमा करेगा और आपके रोगों को भी ठीक करेगा और आपके जीवन को जो है आशीष से भर देगा। जो कुछ आपने खो दिया है परमेश्वर आपको डबल उसे वापस कर देगा। हे भाई और बहनों, हमारा जीवन कैसा है, हम कैसे जी रहे हैं? हे भाई और बहनों, आसा राजा के जीवन की जो शुरुआत थी बहुत ही अच्छी थी, परमेश्वर को उसने महिमा किया, लेकिन अंत के दिन जो थे उसे बड़े निराशा के दिन थे। उसने परमेश्वर को याद नहीं किया, परमेश्वर को भरोसा नहीं किया, उसने अपने आप के ऊपर घमंड किया। मैं राजा हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं अधिकारी हूँ, इसलिए उसके जीवन में से आशीष को उसने खो दिया। परमेश्वर को अपने आप से उसने दूर कर दिया, जो परमेश्वर उसके साथ रह के साथ चलाता था। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि हमारी शुरुआत किस तरह से भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा अंत जो है परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। हे भाई और बहनों, आसा राजा के जीवन जो थे 35 साल तक उसने विश्वास किया और परमेश्वर उसके साथ बना रहा। 35 साल के बाद में उसने परमेश्वर को याद नहीं किया, घमंड से भर गया और 39 इयर्स में उससे एक रोग हुआ और 41 इयर्स में वो अपने जीवन का अंत हो गया उसका। हे भाई और बहनों, उसके राज्य के 41 इयर्स में उसका अंत हो गया। हे भाई और बहनों, अंत किस तरह से हुआ? रोग से मर गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया था, इसीलिए उसके जीवन में रोग वो ठीक नहीं हुआ। हे भाई और बहनों, हिजकिय्याह को एक बार याद करो, वो भी बीमार था, उसने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और 15 साल आयु भी उसकी बढ़ाई। नामान को याद करो, वो परमेश्वर को ढूंढते ढूंढते इज़राइल के पास आया, इज़राइल में आया और परमेश्वर ने उसके रोगों को भी ठीक किया था। जो परमेश्वर को ढूंढता है परमेश्वर उसे चंगाई देता है, लेकिन जो परमेश्वर को छोड़ के किसी और के ऊपर भरोसा करता है वो कभी भी चंगाई नहीं पाता है। हे भाई और बहनों, हमारा प्रभु जो है चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रभु जो है आपके और मेरे जीवन में अच्छाई करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है भला है, वो हमारे रोगों को ठीक करता है, हमारे पापों को क्षमा कर देता है। बस परमेश्वर चाहता है कि सच्चे मन के साथ हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए। वचन में लिखा है कि धर्मी जब परमेश्वर को ढूंढता है तो परमेश्वर भी धर्मी को ढूंढता है और उसके साथ मिलके वो महान महान काम करता है। अगर हम भी सच्चे मन के साथ परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में भी मेरे जीवन में भी सामर्थ्य के काम करेगा। अगर हम परमेश्वर को छोड़ देंगे तो हम उसी युद्ध में फंसे रहेंगे। हे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।